हाथों में तख्तियां, वो भी नेशनल हाईवे स्थित होकर गुजरते हुए शहर के उन तमाम चौक चौराहों से होते हुए शहर के जयस्तंभ चौक में पहुंची। तमाम लोगों ने कैंडल जलाया और आदरांजलि भी दी। अब ये भी जान लेना चाहिए आप लोगों को कि आदरांजलि किसको दी गई। ये राजस्थान के तहसील सयाल जिला जालोर ने जो तीसरी क्लास के 9 वर्ष के बच्चे के मामले के लिए ये लोगों ने बाकायदा पुतला भी फूका है और साथ ही नारेबाजी की और शपथ भी संविधान की लेते नजर आए, क्योंकि 9 वर्ष वाले को पीट कर मार दिया गया ऐसा आरोप भी है। और साथ ही अब ये आक्रोश पूरे देश के साथ राजनांदगांव में भी देखने को मिला है। तो आप देखें कि आक्रोश काहे का है। आज से ठीक एक महीना पहले सुराना जालोर जिला जो पड़ता है राजस्थान का, वहां पर इंद्र कुमार मेघवाल जो बच्चा तीसरी क्लास का था, उसे ऐसा आरोप लगा है कि मटकी से पानी पीने के एवज में उसे पीट कर वहां के सरस्वती स्कूल के विद्यालय के जो प्राध्यापक थे उन्होंने मार दिया। उसके लिए आज राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आक्रोश रैली और जनसभा भी है। यहाँ पर जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं, लगभग 20 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो इस सभा में शिरकत की है। तो हम तमाम लोगों से चर्चा करते हैं, आप सुनते रहिएगा। तो इस पर हम जो है जिसने इस घटना को अंजाम दिया उनको फांसी की सजा की हम मांग करते हैं। और ये घटना के पीछे जो इस मानसिकता के जो लोग हैं, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए, आपने कहा सीबीआई, आप क्या कहेंगे? अच्छी लगती है। मेरा सोचना यह है कि जो एक्यूज है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करके उसको फांसी दिया जाए और जिसके पिताजी है उसको मुआवजा 1 करोड़ दिया जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। चलिए, कंपनसेशन के अलावा उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए बात करती है। आप बताएं उनके साथ जब व्यवहार होता है इस मामले पर मेरा यही कहना है कि भारतीय पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए इस चीज का एहसास होता है। और क्षतिपूर्ति की जहां तक बात है, 1 करोड़ रुपयों से किसी की जान की कीमत को आंका नहीं जा सकता। जब हम मानवता इसलिए सरकार स्वयं की सद्बुद्धि का उपयोग करे चीजों की बात करते हैं और क्षतिपूर्ति के रूप में परिवार के लोगों को नौकरी दे। हम सिर्फ क्षतिपूर्ति की राशि सरकार तय करे। क्षतिपूर्ति की बात भी हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि रुपयों से किसी का जीवन तय नहीं किया जा सकता। केवल इतना आक्रोश केवल पानी पीने को लेकर हो सकता है या इसके पीछे कोई गूढ़ और कारण होगा या क्या इसे कहा जा सकता है। ये आक्रोश रैली, तमाम लोग वे हैं जो इस आक्रोश रैली में है, तो कुछ लोग और भी है इस आक्रोश रैली में। उनसे जानते हैं कि आक्रोश रैली में वे अब बैठे और क्या चाहते हैं। आप बताएंगे? रैली में जिस हिसाब से जो एक 9 साल के बच्चे के साथ में जो घटना हुई है उसको तत्काल फांसी की सजा होना चाहिए ताकि दोबारा इस देश में ऐसी घटना नहीं घटे। संविधान के 75 वर्ष गुजरने के बाद में जो राजनीतिक दल जो जातिवाद वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जात पात का ऊंच नीच का जो भेदभाव बांटते हैं, जातियों के नाम से बांटते हैं, उसके कारण ये राजनीतिक दलों के जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उसी के कारण ये घटना घटित होती है और दोबारा ऐसी देश में घटित घटना नहीं घटना चाहिए। चलिए, तो इनका भी अलग अलग कुछ महिलाएं भी उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मटका लेके बैठे। आप देख सकते हैं मटका, जिस मटके की बात हो रही थी कि मटके को छूने के लिए, पानी पीने के लिए उन्होंने केवल उसे पीट कर मार दिया। तो ये बताएं कि मटका लेके बैठे, आखिर मटका क्या कहेंगे? क्या हम चाहते कि जिस मटके से बाबा साहब को पानी पीने के लिए मना किया था, आज वही स्थिति फिर से आई, इसलिए वो सबूत है कि मटका अभी भी हमारा नहीं गया। चलिए, मटके के बारे में बता दें, क्या कहेंगे आप? संयोजक है, जिला संयोजक। हम समझते हैं अभी हम यही चाहते हैं कि भारत में संविधान हूबहू लागू हो और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सबको न्याय बराबर मिले। और हम भारत की कल्पना करते हैं, हमको हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमको भारत चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान हूबहू लागू हो और हम
सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाए और हम सब भय मुक्त हो गए। धन्यवाद। चलिए, भय मुक्त और संविधान के हिसाब से देश चले और लोगों को न्याय मिला। भाग को लेकर क्या कहेंगे? आज इंद्र कुमार के माध्यम से मेघवाल की छोटे जातियों को जो हत्या हुई है उसके संबंध में आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। हम ये चाहेंगे कि भारत में मानवतावादी व्यवस्था लागू होना चाहिए, जातिवादी व्यवस्था को पूर्ण तरह से बंद होना चाहिए और मेघवाल को उनके परिवार को शासकीय नौकरी में नौकरी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस दायर हो करके उसको शैल सिंह को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, कड़ी सजा और उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चल रही है तो निश्चित तौर पे कि यहाँ पर जितने जन आक्रोश को लेकर बात हो रही है, जन आक्रोश की रैली, कुछ युवा भी है, आप क्या कहेंगे? बहुत निवेदन करता हूँ, ये राजस्थान के जालौर जिले में जो घटना घटी है और एक मासूम बच्चे को जिस तरह से पानी पीने के लिए के स्तर पे होती है, पीट कर एक शिक्षक के द्वारा जो हत्या कर दी गई, इस घटना की हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं। ऐसी घटना दोबारा इस भारत देश में नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम एक जन आक्रोश रैली और सभा के माध्यम से हम आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी वो बालक थे जिन्होंने स्कूल में पानी पीने की वजह से बहुत अपमान झेला। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के समय से जो है आज तक यह जाति व्यवस्था चलती आ रही है, जबकि उन्होंने संविधान में जातिवादी व्यवस्था और छुआछूत के लिए कई कड़े कानून बनाए हैं। लेकिन उस कानूनों के बनने के बावजूद भी जिस तरह की मानसिकता आज देश में फैली हुई है, निश्चित तौर पर यह जातिवादी मानसिकता ही नहीं बल्कि आतंकवादी मानसिकता है, जो एक मानव को मानव से तोड़ती है ना कि जोड़ती है। तो मानव से मानव को तोड़ने वाली इस व्यवस्था का, इस विचारधारा का हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और करते रहेंगे और इसको इस अन्याय से लड़ते रहेंगे, चाहे हमको इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़ जाए। चलिए, तो साफ तौर पे राजस्थान की जो घटना है वो आज 1 महीना बीत गई है, उसके बाद अगस्त 13 या 14 के दरमियान बच्चे की मौत भी हो गई। अब इनका कहना ऐसा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको सजा भी मिले और सजा के साथ कंपनसेशन भी। तो तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की कवायदे की जा रही है इंद्र कुमार के लिए और साथ ही अब रैली भी निकलने वाली है। यहाँ पर ना अपर कास्ट की बात हो रही है और ना ही लोअर कास्ट की। जो नियम बच्चे के लिए स्कूल में सभी के लिए होते हैं वो नियम सबके लिए हो, ऐसी भी मांगे उठ रही है, क्योंकि बच्चा विद्यार्थी बनने जाता है, सीखने जाता है, इक्वलिटी की बात करता है। हमारा देश का संविधान भी वही कहता है जो डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी की पूर्व झेला था, आज भी झेल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आप देखें कि एक बच्चे को पीट कर मारने का आरोप लगा है। बहरहाल शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है अब, लेकिन कंपनसेशन और उसकी कड़ी सजा की मांग कर रही है। आज इस पूरे खबर के दौरान मेरे साथ वो लोग रहे जो कुछ विद्यार्थी भी है और साथ ही आने वाले भविष्य के कलमनवीस। मेरे साथ सौरभ ताम्लेकर, ऐश्वर्य खोबरागड़े, आभास बोरकर और राहुल जी थे और मैं अखिलेश।